ना सगळं उडायला पाहिजे. गुड इवनिंग क्लास. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर. ठीक है. आज हम लोग ने हमारा सीरीज का हो गया था, राइट? पाणी नको पाणी पिलं चपाती पाहिजे हमारा पहिले लावते जाम जाम ही बघ आहे का बघ इथे तुम्हाला इकडे ओमकार आपके घर से आवाज आ रहा है. तो गेला पाणी पी. ओमकार म्यूट कर दो, घर से आवाज आ रहा है. लागले ओमकार म्यूट करिए. चलो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं. कोडिंग डिकोडिंग में बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है. देखो, कोडिंग और डिकोडिंग की बात करूँ मैं तो बैंकिंग और इंश्योरेंस, इसमें आपको या तो 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछेगा, या तो पूरे पैटर्न में 1 मार्क का पूछेगा, या डायरेक्टली 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा. 5 मार्क के मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, या तो 5 का सेट पूछेगा या फिर 1 मार्क का सेट पूछेगा. और यही बात अगर मैं एसएससी का करूँ और रेलवे की बात करूँ तो 6 से 8 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं. तो आप ये समझ लो कि ये चैप्टर का वेटेज कितना है. और इसके टाइप्स की बात करूं तो 2 ही टाइप्स होते हैं. पहला जो होता है सिंपल, मतलब चाइनीज कोडेड वाला टाइप होता है जिसमें बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं. और दूसरी टाइप की बात करूँ तो वो ऑब्जर्वेशन टाइप होता है जिसको हम लोग सीखेंगे. इसमें कोई टाइप होता नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, और ना ही कोई रूल है इसका कि आपको फॉलो करना है ऐसा वैसा. ये सिंपल पैटर्न फॉलो करना बताता हूँ यहाँ पर. इसे रफ कर दूँ यस सर. क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है कि मैं आपको रूल सिखाऊं फिर बाद में बोलूँ यही रूल फॉलो करो, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है. इसमें आपको कॉमन ढूंढना होता है. कॉमन के थ्रू आपको पता करना होता है कि एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है. जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल एस्पिरेंट्स मस्ट क्वालिफाई. और कितने वर्ड से 1 2 प्लीज म्यूट करो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. और इसका कोड आएगा इसके सामने NALIJAPA qualify in all subjects. EAJALIRA aspirants read all subjects. SALINARA. तो देखो एग्जाम में भी 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से होंगे. इसमें आपको सेंटेंस दिया होगा और उसके अगेंस्ट आपको कोड दिया होगा. हर एक सेंटेंस में इसी तरीके से दिया है. आपको क्या करना है, आपको इसमें से कॉमन ढूंढना है और आपको वर्ड ढूंढना है कॉमन, और उसका कॉमन कोड ढूंढना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस वर्ड का पर्टिकुलर कोड क्या है. जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में NA लिखा आपने, RA आएगा ना और क्या बोल रहे हो? NA लिखा है ना कोड में, तो NA. बाकी सब में RA है इसलिए. देखेंगे ना बाकी सब में आपने कैसे पता कर कोड कैसा मालूम पड़ा आपको? नहीं
एन ए है ही नहीं किसी में इसके लिए। एन ए यहाँ पर नहीं है, आर है। ये एन ए नहीं है। आर है वो, अच्छा हाँ सॉरी। चलो, ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल कट करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में ऑल है क्या? स्टूडेंट यस। बताइए। हाँ है सर। यस यहाँ पे कट करेंगे। थर्ड में ऑल है हाँ यस। सर। यस यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे आपने कट किया है, जहाँ पे मतलब फर्स्ट सेंटेंस में कट किया है, सेकंड सेंटेंस में कट किया है आपने ऑल, थर्ड सेंटेंस में ऑल को कट किया है, तो जहाँ जहाँ पे कट किया उसका कॉमन भी आपको उसी तरफ ढूंढना है। तो तीनों में कॉमन क्या है मुझे बताइए। एल आई कॉमन है कि नहीं? हाँ सर। तो ऑल का कोड हो जाएगा एल आई। देखो यहाँ पे एस्पिरेंट लिखा है, एस्पिरेंट को कट करेंगे क्या? सेकंड में एस्पिरेंट लिखा हुआ है, नो। थर्ड में एस्पिरेंट लिखा हुआ है ना। हाँ। तो एस्पिरेंट्स का देखो, जहाँ पे कट किया है वो उसी सेंटेंस में कॉमन ढूंढना है। तो फर्स्ट और थर्ड में कट किया, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन ढूंढो, क्या आएगा? एन ए। मस्ट यहाँ पर लिखा है, क्या थर्ड में और फोर्थ में मस्ट है? नहीं। नहीं है, नो तो स्किप कर देना। जब नहीं मिल रहा है इसका कॉमन, उसको स्किप करना है। अब देखो आगे, क्वालिफाई, क्वालिफाई यहाँ पे है, क्वालिफाई सेकंड में, क्या थर्ड में क्वालिफाई है? नो नहीं। नहीं है। तो ये दोनों में जब क्वालिफाई है तो दोनों में ही कॉमन ढूंढना पड़ेगा, और दोनों में कॉमन क्या मिला? जे ए ठीक है। तो मस्ट का कोड ऑटोमेटिकली क्या मिल गया? पी ए, राइट। क्योंकि सारे हाँ। वर्ड्स कट हो गए, सारे कोड कट हो गए, तो एक ही कोड बचा, तो दैट मीन्स उसका कोड पी ए है यहाँ पर। अब देखो इन यहाँ पर दिया है, क्या इन पहले वाले में तो सारे वर्ड्स कट हो गए, इन यहाँ पर दिया है, क्या इन यहाँ पर है? नो। उसको फिर स्किप करेंगे, स्किप कर दो, जो नहीं मिलता उसको स्किप करते चलो। ऑल तो कट कर दिया हमने। सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पे कट करो, सब्जेक्ट यहाँ पे कट करो। सब्जेक्ट का कोड क्या आएगा? दोनों में कॉमन ढूंढो। आर ए। आर ए आर ए। आर ए। तो इनका कोड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें टी ए, बरोबर। और रीड का कोड ऑटोमेटिकली हमें मिल गया एस ए। एस ए। एग्जामिनर क्या करेगा पता है? एग्जामिनर आपको दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, व्हाट इज द कोड फॉर ऑल, तो आपका आंसर आएगा एल आई, राइट। व्हाट डज कोड जे स्टैंड फॉर? जे स्टैंड फॉर क्वालिफाई। यही यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकेगा तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ ले, एन ए जे ए आर आई का मीनिंग क्या है? तो आप लोग क्या करोगे? एन ए का मीनिंग होगा एस्पिरेंट, जे ए का मीनिंग होगा क्वालिफाई, आर ए का मीनिंग होगा सब्जेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। इसे नोट डाउन कर लो, फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सर सिर्फ कॉमन को ही कट करना है। एग्जैक्टली कॉमन लेना है इसमें। और एक आता है ऑब्जर्वेशन वाला, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले कॉमन देखते हैं। ओके सर। डॉक्टर ने अपने ऑल का वो जो एल आई जो लिया वो कैसे मालूम पड़ता है वो एल आई लेना है? किसमें? ऑल का जो सारे एल इसमें, आई सारे इसमें ऑल कट किया ना आपने, सारे हाँ इसमें बट ऑल कट किया, तो हाँ सारे बट इसमें कॉमन एक ही रहेगा। सारे इसमें कॉमन भी एक ही रहेगा ना। जहां जहां पे कट करोगे उसमें कॉमन मिलेगा, वही उसका कोड होगा। हेलो। सर
डन सर। ओके, बाकी लोग को ध्यान दो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ राज बोलिए। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? मैं लेट ज्वाइन हूँ, पता नहीं। कोई बात नहीं राज, कर दीजिए क्वेश्चन जरा। पहले क्वेश्चन ये है और ये हर क्वेश्चन अपने आप में नया है। मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रिपीट कर दूंगा। सर एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर ये एलएसएन मेथड कैसे करना है? एलिसन मेथड? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में ग्रेड अप पे आया था ऐसा, like, चेक किया भेजो था। क्वेश्चन, क्वेश्चन भेजो। अभी भेजू तृप्ति मैम को? भेजो भेजो भेजो, देखती हूँ आपको। चलो रफ कर दो स्टूडेंट, हो गया। हाँ सर। yes sir. चलो ये सॉल्व करो। कोल्ड डेज इन विंटर, RS TE KPNH, these rooms are cold, FORUBZNH, pleasant smell, ill rooms, ओके, NBA कहाँ पे? ऊपर बस ऊपर कहाँ पे? लास्ट में। NH,
winter days are pleasant. KP, AD, RS, FO. सॉल्व करिए। मैं आपको मैसेज आया क्या कुछ? किसी स्टूडेंट का मैसेज आया? मैं फॉरवर्ड करूँगा। आपने भेजा तृप्ति मैम को? नाम बताइए आपका। सर भेज रही हो, 1 मिनट। सर सेंड किया मैंने। डन सर। सर डन सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ देवांशी, मैं कह रहा था ये जो अपने कोडिंग का भेजा है ना, ये कोडिंग का नहीं है, ये एक्चुअली कोडिंग में ऐसा नहीं आएगा आपको। ये ग्रेड अप पे मिला ना आपको? हाँ सर। आउट ऑफ सिलेबस है, मत करो। ओके। एंड सर एक सिलॉग का भी ऐसा था कि कोडेड सिलॉग, तो वो भी आएगा नहीं आएगा? नहीं नहीं, डोंट वरी, नहीं आएगा। आप वो पढ़ाई करो जो आएगा। कोडेड में भी अगर देखो, कोडेड में फिलहाल तो आज तक कभी नहीं आया है सिलॉग्स। चलो डन हो गया, हो गया। सर सर हाँ हाँ सर मैंने अभी अभी ज्योति मैम का क्वेश्चन सेंड किया, मिला आपको मिला आया? मिला 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 मिला। सर वो एक बार सॉल्व करवा दीजिए ना मुझे। अभी करवा दूंगा, कोई नहीं। चलो कोल्ड यहाँ पर देखो, यहाँ पे है कोल्ड, हमारा सेकंड में है। थर्ड और फोर्थ में कोल्ड है क्या, मुझे बताओ। नहीं, NH। कॉमन दोनों में क्या आएगा? NH। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। बस 2 मिनट देना, 5 मिनट। डेज यहाँ पर है, डेज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। डायरेक्टली डेज यहाँ पर दिया हो तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? RS, KP 2 आ रहा है। डेज और विंटर देखो दोनों आ रहा है। देखो जब भी एक वर्ड आपको दो वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आता है। देखो डेज और विंटर एक ही बार आया, डेज और विंटर एक साथ आया, ये दोनों एक ही साथ आया, तो क्या इससे आइडेंटिफाई होगा केपी या आरएस किसका कोड होगा? क्या आप बता सकते हो कि विंटर का कोड केपी होगा या विंटर कोड आरएस होगा? बता पाओगे आप? नहीं बता पाओगे। तो क्या होता है जब भी ऐसे कोड्स आते हैं जिसमें एक ही वर्ड सेम सेंटेंस में और दोनों टाइम पे, जैसे डेज और विंटर एक ही साथ है, और जब मैंने कॉमन ढूंढा तो वापस मुझे डे और विंटर एक ही साथ मिला। मैंने कोड तो कट कर दिया
बट मैं ये अपन श्योर नहीं बोल सकते कि डे का कोड RS होगा या डे का कोड KP होगा। तो जब भी एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द कोड फॉर डेज, तो आपका आंसर आना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन ना दिया हो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में और एक ऑप्शन दिया होगा आइदर RS और KP। क्लियर? चलो, इन यहाँ पर है, इन सेकंड में नहीं है, इन थर्ड में है, तो इनका कोड हमारा कटेगा यहाँ पे कॉमन TE, राइट। दीज यहाँ पर है, दीज बाकी जगह पे है क्या मुझे बताओ? नहीं। रूम से यहाँ पे रूम्स कट कर दिया हमने। हाँ, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, क्या आएगा? RU। ठीक है, R यहाँ पर दिया हुआ है और R यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम कट करेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? FO। यहाँ पे प्लेजेंट है, यहाँ पे प्लेजेंट है, दोनों में कट करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा? AD। और स्मेल का कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा OM, और दिस का कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा BZ, राइट? अगर क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द कोड फॉर विंटर, तो क्या आंसर आएगा आपका? कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो इधर RS और आइदर RS और KP। यस, करेक्ट। चलो, व्हाट इज द कोड फॉर रूम्स? RU। चलो, अब ये वन बाय वन इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ दिस pleasant flower is written as BZ VG AD in the given code, how will smell flower is written as? बताइए। लास्ट वाला नहीं दिख रहा है सेंटर। देखो अभी दिख रहा है OMVG। AMVG देखते हैं। सर OMAD। ठीक है, देखते हैं। मैम, चलो सॉल्व करते हैं। बताओ, यहाँ पे दिस प्लेजेंट फ्लावर्स का कोड दिया है BZ VG AD। दिस का कोड क्या है यहाँ पे देखो जरा, दिस का कोड क्या है? BZ है ना? ठीक है, तो दिस का कोड BZ मिला। प्लेजेंट का कोड क्या है यहाँ पे देखो जरा? AD। प्लेजेंट का कोड AD होगा, तो फ्लावर का कोड क्या हो जाएगा? VG होगा ना? तो स्मेल फ्लावर पूछा है ना, बताओ, तो फ्लावर का कोड हो जाएगा VG और स्मेल का कोड यहाँ से है हमारा OM, तो आंसर आएगा OMVG। क्लियर? सर एक बार फिर से बताएं। देखो, दिस का कोड क्या है बताओ, दिस का कोड क्या है?
VG, जिसका कोड क्या है BZ, सर BZ BZ कट हो जाएगा। प्लेजेंट का कोड क्या है, देखो BZ यहाँ पे कट किया, दिस को यहाँ पे कट किया, प्लेजेंट का कोड क्या है AD AD। तो बचा आपको कोड किसका, फ्लावर का कोड, राइट। तो फ्लावर का कोड क्या आएगा VG। यस सर। तो नीचे पूछा क्या स्मेल फ्लावर का कोड क्या होगा, तो फ्लावर के जगह पे VG रख दो और स्मेल का कोड देख लो OM, तो आंसर आएगा OMVG। क्लियर मनीष, चलो रफ कर दो। एक सेकंड सर। हाँ सर। चलो रफ कर दो स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर कर दो। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इससे के ऊपर। व्हाट विल बी द कोड फॉर विंटर, बताओ क्या आएगा। ND यस यस, दोनों आंसर सेम है। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द कोड NHRU, बताओ क्या आएगा। कोल्ड रूम्स। NH मतलब हो गया कोल्ड, RU मतलब हो गया रूम्स, तो NH का NHRU का मतलब है कोल्ड रूम्स। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर पूछेगा और कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्लियर, चलो रफ कर दो। क्या क्या लेवल यही रहेगा ना क्वेश्चन का, मतलब इससे डिफिकल्ट नहीं होगा ना। डिफिकल्ट होता है, मैं बताता हूँ। देखो अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने बताया ना ऑब्जर्वेशन एक अलग होता है, उसका भी क्वेश्चन आता है। जब एक स्टूडेंट ने भेजा है मुझे, वो सॉल्व करते हैं। रफ कर दूं, बताओ स्टूडेंट्स, बताइए रफ कर दूं क्या। हाँ सर कर दो। देखो बेसिक पे चल रहे हैं हम लोग, पहला लेक्चर है तो पहले बेसिक सीखना जरूरी है, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन वाले पे आएंगे, जिसमें से आपको कॉमन नहीं मिलेगा, आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल होता है। ऐसे आपको कॉमन ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन वाला मतलब जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम उसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे। चलो यहाँ पे लिखा है, पहले मैं कोड यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है फाइनेंस लॉयर टुडे, इसका कोड दिया है S%3 E %1 $5। यहाँ पे दिया अर्थक्वेक हेल्थ पब्लिक, कोड दिया है $9। यही क्वेश्चन था आपका, $11 हाँ सर यही था और $20। क्या प्रॉब्लम है इसमें। सर। ओ नहीं क्यू है, Q20 है। इसमें सर क्या मुझे प्रॉब्लम समझ है। ही नहीं
रहा था कि कैसे करना है, मतलब ये सब 9 से नंबर्स भी थे ना उसमें, बाकी का नॉर्मल है तो वो समझ आता है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा था। बता देता हूँ देखो, हाँ बाकी लोग लिखो मत, यहाँ पे देख लो, पहले देख लो उसके बाद लिख लेना, ठीक है। मैं जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप टैकल करने जाते हो तो पहले आप ये वाला फॉर्मेट बना लिया करो, जिससे आपको बहुत आसान गिरेगा ये क्वेश्चन को समझने में। देखो यहाँ पे हमें नंबर यहाँ पे समझना आसान गिरेगा कि नहीं, बताइए। नंबर में इजी गिरेगा कि नहीं, स्टूडेंट्स बताइए। नंबर ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, 3 की जगह पे 6 है, राइट। 3 आया है ना, सर ठीक है। तो देखो सी आया है तो मतलब सी पहला पकड़ लो, फाइनेंस को पकड़ लो। सी यहाँ पे देखो, फाइनेंस हमारा सेकंड लास्ट वर्ड का सी आया कि नहीं, 3 नंबर वाला आया कि नहीं, बोलो आया, ठीक है। अब 3 यहाँ पे दिया है 1, ये देखो सेकंड लास्ट वाला 1 आया कि नहीं, ए बताओ आया। ये देखो 5 का मतलब देखो ई आया कि नहीं, मतलब अगर मैं फाइनेंस वर्ड लिखता हूं तो इसका कोड जो है सी मतलब 3, मतलब एस परसेंटेज 3 का मतलब होता है ये सेकेंड लास्ट वर्ड का आपको कोड नंबरिंग। अब देखो एस यहाँ पर दिया है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच। एच यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो एस को छोड़ो, फाइनेंस सेकेंड लास्ट को तो मिल गया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये है वॉवेल, और के का कोड हो गया हमारा 11। तो डॉलर, देखो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे डॉलर दिया है कोड, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले को परसेंटेज दिया। जैसे देखो और वॉवेल ढूंढ लो, डॉलर यहाँ पे भी है, डॉलर यहाँ पे भी है, डॉलर यहाँ पे भी है। एक मिनट कुछ चेंजेस होगा, रुक जाओ। सेकेंड लास्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। लॉयर का कोड है ई, ई मीन्स 5, एम $5, इसका कोड तो ये हो गया। एम का अपोजिट +1, एम एम परसेंटेज 1, इसका अपोजिट यू है ई। देखो कोड समझ में आया, मैं बताऊं। देखो यहाँ पे फाइनेंस का ये आपको सेकेंड लास्ट वाला समझा, इसका नंबर लिया है, बरोबर। स्टूडेंट्स बताइए इसका नंबर लिया है कि नहीं, सेकेंड लास्ट सर ये वाला एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से, नंबर कौन सा वाला, ये फाइनेंस का 3 और लॉयर का 5, ये नहीं समझा। अभी यहाँ पे पूरा ध्यान रहेगा, कोई बुक में देखेगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा ध्यान दे दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप मैंने क्या बोला था, नंबर वाला पहले उठाओ, क्योंकि नंबर थोड़ा इजी गिरता है हमें सॉल्व करने में। 3 मतलब क्या दिया है, 3 मतलब सी होता है ना। हाँ सर। पूरे वर्ड में सी देखो कहाँ पर दिया है, सिर्फ इसमें दिया था सी, फाइनेंस में। हाँ। मतलब सेकेंड लास्ट वर्ड का कोड दिया है। अब जरा सबका चेक करो। लॉयर में ई मतलब 5, मतलब इसका कोड ये हो गया। ए का मतलब 1, मतलब इसका कोड ये हो गया, राइट। अब मिल गया कोड, ठीक है। अब एफ का कोड एस दिया है, कैसे दिया है, एल का कोड एम दिया है, टी का कोड ई दिया है, कैसे दिया मैं बताता हूँ। एफ का कोड एस दिया, देखो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, u -2, अपोजिट -2, मतलब इसका कोड आएगा अपोजिट -2। अभी देखो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, अपोजिट -2 करेंगे तो एम आएगा कि नहीं, बताओ जरा स्टूडेंट। ठीक है। टी का कोड, टी का अपोजिट देखो जी अपोजिट -2, ई आ रहा है कि नहीं, बताइए। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया
5 का मिल गया, सॉरी ये एस हो गया, और ये 3 का मिला। अब ये परसेंटेज और डॉलर है क्या, इसको जरा समझते हैं हम लोग। देखो हम लोग या तो उसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा या वॉवेल से स्टार्ट होगा, ये हो सकता है, या कॉन्सोनेंट से खत्म हो या वॉवेल से खत्म हो, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 वर्ड से मतलब ऑड है। ऑड का हो सकता है कि परसेंटेज दिया हो, देख लेते बाकी भी है क्या जरा परसेंटेज में, ये देख लेते 1 2 3 4 5 ऑड है। ये डॉलर का देख लेते 1 2 3 4 5 6, मतलब इवन नंबर का हो गया डॉलर। बाकी भी जरा चेक कर लेते हैं, इवन नंबर डॉलर है क्या। 9 किसका कोड है, आई का, आई का, तो मतलब ये हो गया आई, ठीक है। और ये आई हो गया, मतलब सेकेंड लास्ट वाला लेना नहीं है। तो देखो जरा इवन है क्या, 1 2 3 4 5 6 इवन, यस करेक्ट, यही कोड आएगा। क्लियर है मैम, आंसर जरा चेक कर लो। किसने भेजा था ये क्वेश्चन? सर मुझे नहीं समझा, आप फिर से बताइए। आपने भेजा था ये क्वेश्चन? किसने भेजा था ये क्वेश्चन, भेजा किसने? सर मैंने बोला भेजा, प्रिंसी। अच्छा तो देखो मैं कोड बता देता हूँ फिर से, देखो ध्यान से देखना, इसमें कॉमन नहीं ढूंढना है सर बस मुझे इसीलिए मैं क्वेश्चन ये ऑर्डर इवन वो समझो, ऊपर वाला ऑर्डर इवन वाला समझा आपको? नहीं ऊपर वाला समझा, ऑर्डर इवन वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑर्डर बाकी सब समझा क्या, बाकी सब समझा? हाँ सर बाकी समझा। ठीक है, ऑड और इवन का मतलब ये होता है, इसमें पूरे इसमें 2 ही कोड है ना, परसेंटेज और डॉलर, बाकी कोई नया कोड है क्या मुझे बताओ? नहीं सर। नहीं है, तो हो सकता है ऑड और इवन हो, या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ वर्ड हो, या फिर वॉवेल से स्टार्ट हुआ वर्ड हो। तो मैंने क्या किया, ऑड और इवन जरा चेक किया। अभी देखो मैंने क्या देखा कि फाइनेंस का कोड दिया है ये वाला, राइट, फाइनेंस का कोड ये वाला दिया है। हाँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो परसेंटेज दिया है, तो जरा काउंट कर लेता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड हो गया, तो ऑड का परसेंटेज दे दिया। अब जरा 1 वाले का भी चेक कर लेता हूँ, देखो जरा 1 वाले का क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब ये भी ऑड हो गया, मतलब वापस परसेंटेज आ गया। जरा इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इवन हो गया, और इवन का मतलब डॉलर हो गया। समझ में आया? हाँ सर, और बाकी नीचे वाला जो अर्थक्वेक और हेल्थ पब्लिक वाला सबको वैसे ही तो सॉल्व करना है। ओके। अभी आपको हर एक वर्ड को ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो अर्थक्वेक आ गया, मैं बता देता हूँ ओरली, देखो कैसे सॉल्व करना है। के का कोड क्या है, 11, राइट? हाँ सर। के का कोड क्या है, तो 11 वाला इधर आ गया, ठीक है। ई का अपोजिट -2, ई का अपोजिट -2, देखो टी होता है ना, हाँ सर। ई का अपोजिट -2 मतलब टी भी आ गया। अब डॉलर का मतलब हमारा था इवन नंबर, जरा इवन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब इवन हो गया, तो अर्थक्वेक का कोड आ गया ये। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। सेकंड लास्ट ही अल्फाबेट लेना है क्या? सेकंड लास्ट ही लेना है, क्योंकि इसका ही कोड है ना, के का कोड 11 है ना, के का ही कोड 11 है ना, और 20 किसका कोड है, 20 कोड किसका है, टी है, तो सेकंड लास्ट में टी देखो किसका है, हेल्थ का, तो इसका कोड आएगा ये। क्लियर हो रहा है? ये है ऑब्जर्वेशन वाला, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहता था, लेकिन इन्होंने भेज दिया तो मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करके फिर ये क्वेश्चन लेने वाला था। चलो लिख लो अभी, ले लो, हाँ पहले बेसिक ही कवर कर लो, फिर ये वही ये उन्होंने मतलब दिया क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला चलो ले लेता हूँ। चलो इसको रफ कर दूं? हाँ नहीं सर इसको, हाँ लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, क्वेश्चन अच्छा है, और इस तरीके से लिखो। बाकी कोड का भी आपको मिल जाएगा, एक ही कोड उठाओ फाइनेंस, और दूसरा कोड उठाओ लॉयर, ये 2 कोड उठाओ। मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है। यहाँ पे कोड दिया है इसका फाइनेंस का, सी मतलब 3, एस परसेंटेज 3, 3 मतलब इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आ गया, एस का कोड आएगा अपोजिट -2, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका मतलब होता है ऑड, और ये हो गया हमारा ई का हो गया $5, इसका कोड हो गया नंबर, इसका कोड हो गया अपोजिट -2, इसका हो जाएगा इवन। लिख लो, ये दोनों लिख लो, बाद में एग्जामिनर आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा इसी के ऊपर से।
सर बाकी क्वेश्चंस भी सेम ऐसे ही करना है ना जैसे अभी ये बताया आपने? सेम पैटर्न नहीं रहता, इसमें अलग अलग रहता है। आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैंने देखा, मेरे को समझ में आ गया पहली बार में, तो वैसा क्लिक होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग रहता है। सर ऐसे क्वेश्चन फ्री में आएंगे या मेंस में आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री में आते हैं और क्रिटिकल लेवल में नहीं आएगा। आएगा तो पीओ के लेवल में आएगा, और जनरली पीओ के लेवल में भी नहीं आता है। या तो बहुत आप एसबीआई पीओ दे रहे तो आएगा। सर ये एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन था। ये मेंस का क्वेश्चन है? इतना हाँ इतना सर, छोटा वो सा? मैं अड्डा पे कर रही थी ना, तो उस पे ये आया था क्वेश्चन, क्लर्क मेंस एसबीआई। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का सर ये डिफिकल्ट होता है, मेंस ये का मुझे ही प्री है लेवल का लगा। क्वेश्चन, मैंने उसी में से आपको भेजा है। ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ। देखिए मैं मान लिया, चलो मेंस का है, लेकिन ये मुझे नहीं मजा आया। मतलब मेंस के लेवल का नहीं है ये मुझे प्री का लेवल का लगा। सर आपने ऊपर नंबर ही क्यों लिखा है? हाँ, नंबर से इजी गिरता है ना, नंबर लिखा करो। अभी देखो नंबर लिखा तो काम आया कि नहीं? वहां पे नंबर ही है ना, 3 1 5। हाँ, तो काम आया कि नहीं आया? लेकिन अगर अल्फाबेट हाँ, तो से लिखा करो। जाएंगे करने तो फिर लंबा नहीं पड़ेगा, नहीं, कंफ्यूज। अल्फाबेट से मत जाओ। देखो स्मार्ट नहीं बनना है हमें वहाँ पे। हमारे पास टाइम नहीं होता वहाँ पे चिट्ठी बनने का। हम लोग चिट्ठी नहीं है। हम लोग को एक नॉर्मल इंसान बन के जाना है। ऐसा सोचना है कि हमें सब कुछ आता है और कुछ नहीं भी आता है, ऐसा सोच के जाना है। तो सब कुछ लिखना है, इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे अगर 1 2 3 लिख रहे हो तो। ठीक है? नहीं, यहाँ पे मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आपने पता है, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है ना, वो भी वो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पता है? इससे उनका फायदा ये होता है कि उन्हें टाइम बचता है। जैसे अभी देखो, मैंने भी लिखा है यहाँ पर ABCD 1 2 3, जिससे मेरे को इजी गिरता है। अगर देखो, अगर मान लो अगर मैं नहीं लिखा होता, अगर मैं ये नहीं लिखा होता तो मेरा ध्यान नहीं जाता 3 मतलब क्या होगा, क्लिक ही नहीं कर पाता मैं। अरे रे, वैसे नहीं, वो ऊपर वाला अल्फाबेट्स नहीं, तो मतलब में अभी नंबर वाइज गए ना, %3 तो नंबर वाइज गए। अगर अल्फाबेट वाइज जाते तो लंबा गिरता, ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। नंबर न्यूमेरिकल थोड़ा इजी गिरता है, बरोबर। ओके। चलो हो गया, रफ कर दूं? बताइए। प्रिंसी, आंसर बरोबर है? आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन इसका? आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, राइट है आंसर। अरे रॉन्ग हो ही नहीं सकता ना। मेंस में ऐसा पूछा था क्या? मुझे ये मेंस के लेवल का नहीं लगा, सच्ची बताऊं। चलो ठीक है, रफ कर दूं? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक growth slows down, coded as CNFAMSTE. Growth of developing country is coded as GITEKUHO. Developing
इकोनॉमिक कंडीशन एजेंडा कोडेड एज MS BP HO JE। JE लास्ट में दिख रहा है आपको JE? हाँ सर। कंडीशन लाइक डाउन ट्रेंड कोडेड एज KX CN DR BP। यहाँ पे लिखो, सॉल्व करो इसे कॉमन ढूंढ के। आपके पास अड्डा है ना? क्या क्या? आपके पास अड्डा का ऐप है ना? मेरे पास, हाँ है ना मेरे पास। सर 25 का देखिए ना, उसपे लिखा है 25 का कोड? नहीं, 25 डेट का SBI का उसमें आया होगा सर, तो एक बार चेक कीजिए ना। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो। आपने जो बोला है वो सही है, लेकिन मैं एग्जाम दिया हूँ ना, मेंस का कितना बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ, तो मुझे पता है कि लेवल जो होता है ना वो ये नहीं होता है। SBI क्लरिकल का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, तो मैंने वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अब मैंने बताया। आप गलत नहीं बोल रहे हो, मैंने ये नहीं कहा। हो सकता है आपने सही बोला है, आप बरोबर बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप, लेकिन मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या 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 क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। तुम अच्छा ठीक है, जाने दो, अभी जो हो गया सो हो गया, सॉल्व करो इसे। डन सर। हो गया? बाकी लोग का हुआ? हाँ डन सर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सर रुको। हाँ सॉल्व करो। हो गया सर। हाँ 2 मिनट रुकते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, बाकी लोग का भी हो जाएगा। हो गया, चले सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर। चलो इकोनॉमिक यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिक सेकंड में नहीं है, इकोनॉमिक थर्ड में है और फोर्थ में नहीं है। तो हमने इकोनॉमिक को ढूंढना है और कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बताओ जरा? MS कॉमन आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर है, ग्रोथ यहाँ पर है, थर्ड में ग्रोथ नहीं है, फोर्थ में ग्रोथ नहीं है, तो दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है कॉमन यहाँ पे? TE कॉमन मिल रहा है। स्लोज यहाँ पर है, स्लोज सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो स्लो नहीं है, तो हम लोग स्लो को स्किप करेंगे। डाउन यहाँ पर है, सेकंड में डाउन नहीं है, थर्ड में डाउन नहीं है, फोर्थ में डाउन है, तो डाउन यहाँ पे फोर्थ में और फर्स्ट में मिला, तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। CN यहाँ पर आ जाएगा, तो FA हो जाएगा हमारा स्लोज का कोड, ठीक है। ऑफ यहाँ पर है, ऑफ कहीं पे भी नहीं है, छोड़ दो इसे। डेवलपिंग यहाँ पर है, डेवलपिंग यहाँ पर है,
और डेवलपिंग फोर्थ में नहीं है, तो डेवलपिंग इन दोनों जगह पर ढूंढेंगे तो यहाँ पे आएगा HO कोड आ जाएगा यहाँ पर। कंट्री यहाँ पर है और कंट्री कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये दोनों कोड का आइदर और में आएगा, ठीक है, क्योंकि कंट्री कहीं पे भी नहीं है। कंडीशन यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ पर भी है, देन कंडीशन का कोड क्या आ जाएगा दोनों में, बीपी यहाँ पर कोड आ जाएगा कंडीशन का कोड। एजेंडा का कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड हो जाएगा JE, राइट। और लाइक और ट्रेंड का कोड हो जाएगा KX और DR। देखो अगर एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द कोड फॉर लाइक, तो आपके आंसर करोगे आइदर KX और DR, या फिर आपके ऑप्शन में आइदर और ना दिया हो तो कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक करना है। क्लियर क्लियर स्टूडेंट, बताइए। हाँ चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, if slows developing risk is coded as HOFAZY in the given code, then how will economic risk down be coded as? बताइए क्या आंसर आएगा। MSZYCN MSZY, ओके ओके, चेक करते हैं। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? MSZYCN। चलो चेक करते हैं। देखो इफ मतलब दिया है कंडीशन, बाकी लोग यहाँ पे देख लो जिसका नहीं हुआ। इफ का मतलब दिया है कंडीशन, बोला है ये कोड का जो कोड है वो है HOFAZY। तो देखो स्लोज का कोड यहाँ पे क्या है, FA है ना, स्लो का कोड क्या है, FA है ना, बताओ। तो स्लो को कट करो, FA कट कर दो। डेवलपिंग का कोड क्या है, HO है, तो डेवलपिंग को कट करो और यहाँ पे HO को कट करो, तो रिस्क का कोड मिल जाएगा हमें। रिस्क का कोड है ZY। अब पूछा क्या है, इकोनॉमिक रिस्क डाउन पूछा है, तो रिस्क का कोड ZY मिला, तो रिस्क के नीचे ZY लिख लो। अब देखो इकोनॉमिक का कोड है MS, तो MS लिख लो, और डाउन का कोड क्या है CN लिख लो। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करना है। क्लियर? चलिए रफ कर दूं। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। हाँ सर। सो सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कोड फॉर कंडीशन ऑफ कंट्री इन द गिवन कोड लैंग्वेज। रुक जाओ, मैं कोड दे रहा हूँ, रुक जाओ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन के थ्रू जाना है ऐसे वाले क्वेश्चन को। रुक जाओ, ऑप्शन के बिना तो नहीं जा पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। GI KU MS, सेकंड है BP MS GI, थर्ड है KU BP GI, फोर्थ है DRCNFA, फिफ्थ वाला कोड है HOBPGI। सॉल्व करिए, क्या कोड आएगा जरा सॉल्व करिए। ऑप्शन थर्ड। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते रुक जाओ। सर थर्ड वाला।
चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर कंडीशन ऑफ कंट्री? कंडीशन ऑफ कंट्री का कोड क्या है? देखो आपको इसमें से जो जो कोड मिलता है ना उससे पहले लिख लो। कंडीशन का कोड क्या है? बीपी, राइट। और कंट्री यहाँ पर है क्या? कंट्री का भी कोड है। चलो मतलब कंट्री का कोड क्या है, क्या है, क्या है, नहीं पता। कंट्री का कोड ऑफ कंट्री, ओके ऑफ कंट्री भी दिया है। ऑफ और कंट्री GI या फिर KU, राइट ना? बताओ स्टूडेंट्स, बताइए। तो ये तो डायरेक्टली वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो मुझे देना नहीं था, मैं तो कुछ और देना चाहता था। थर्ड वाला ही ऑप्शन है, ये मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा था। चलो समझा आपको कैसे करना है? ये तो इजी वाला हो गया। रुक जाओ मैं दूसरा देता हूँ। तो इसमें आगे पीछे भी हो सकता है? हाँ हाँ कोई भी ऑर्डर होगा लेकिन आंसर वही होगा। देखो जैसे मेरा क्या क्वेश्चन आया, BP GI KU आया, बट यहाँ पे क्या किया है, KU BP GI, बट वही होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं। बट बिकॉज कंडीशन का बीपी है तो वो समझ में आ गया, बट इसका क्या बोलते हैं ऑफ कंट्री का स्पेसिफिक नहीं है, तो नहीं तभी है, मतलब आगे पीछे कोई भी ऐसा रहेगा तो चलता है, मतलब कोई भी आंसर में। बस 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 कोई। थैंक यू सर। चलो रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ ये तो इजी वाला हो गया। मैं तो ये नहीं पूछना चाहता था, मैं को एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो एग्जाम में आता है, वैसे वाले क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। ग्रोथ इम्प्रूव, अब यहाँ पे इम्प्रूव नहीं है ना, ठीक है ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रोथ इम्प्रूव? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शंस के थ्रू आप जरा सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, एग्जाम में भी इसी तरीके से ही आता है। क्योंकि आपको अगर कोड नहीं मिला तो आप बोलोगे अरे बाप रे कोड है ही नहीं तो कहाँ से सॉल्व करूँ, तो वो इसलिए मैं पहले ले लेना चाहता हूँ कि कोड है बाबा, इसका है और आप आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन ई हाँ आएगा। ओके ओके देखते हैं। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। सॉल्व करें। देखो व्हाट इज द कोड फॉर ग्रोथ इम्प्रूव? ग्रोथ हमारा देखो इस पैटर्न में से है, तो ग्रोथ का कोड क्या है? TE, राइट। ग्रोथ का कोड क्या है? TE। इम्प्रूव है क्या हमारा इसमें से, बताओ जरा। नहीं है ना? तो इतना ध्यान में रखना कि जो आपका सिलेबस में नहीं है, तो मतलब सॉरी आपका जो ये सेंटेंस में नहीं है, तो ये सेंटेंस के बाहर का ही कोड होगा। तो TE वाला पहले ऑप्शन देख लो कहाँ पे। तो पहले में TE है क्या, बताओ जरा। पहले में TE नहीं तो कट गया, यहाँ पे भी TE नहीं कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर TE है, ठीक है। बट देखो CS लिखा हुआ है, जब आपके इम्प्रूव जो वर्ड है ये आपके इस सेंटेंस के बाहर का है, तो इसका कोड भी तो इसी सेंटेंस के बाहर का ही होगा ना, बताओ। ठीक है, तो इम्प्रूव आपका बाहर का है, तो CS इसका कोड हो रहा है। तो CS देखो कहीं पर भी है क्या? CS है कहीं पर भी? नहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब यही हमारा कोड होगा, राइट में टिक कर देना है सर। लेकिन इन केस 2 बार ये आया तो लाइक हाँ तो ले लो ना क्या फर्क पड़ता है। देखो TE आ गया मान लो यहाँ पे, ठीक है 2 बार T है। चलो अब मान लो ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है, बरोबर। तो TE का मतलब हो गया हमारा ग्रोथ, और यहाँ पे भी TE आ गया। अब आपको देखना है कि इम्प्रूव का कोड क्या होगा, तो आप क्या करो पहले चेक करो कि इम्प्रूव इसमें से है क्या। तो आपने देखा इम्प्रूव इसमें से नहीं है, तो आप इतना समझ जाना कि इसका कोड भी इम्प्रूव का इसमें से नहीं होगा, बाहर का होगा। तो अब इसमें क्या देखो CN दिया, अब CN का यहाँ पे कोड का मतलब क्या, डाउन, मतलब इसमें से है, तो ये तो होगा नहीं ना, इम्प्रूव का मतलब डाउन होगा क्या, बताओ। नहीं। तो होगा नहीं, तो फिर आपको यही टिक करना पड़ेगा। ओके क्लियर? चलो रफ कर दो, क्या मैं रफ कर दूं? चलो व्हाट डज द कोड KX स्टैंड फॉर? चलो बताओ फटाफट। KX स्टैंड फॉर
नाइदर और क्या सर वो हाँ तो बताइए क्या आएगा, आइदर और में क्या लाइक आएगा? और ट्रेंड। Either ट्रेंड। like or trend or CND. आइदर लाइक और ट्रेंड या CND। वेरी गुड। चलो, व्हाट इज द कोड फॉर एजेंडा? JE. बस JE. बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपल स्टेटमेंट टाइप में। चलो रफ कर दो। हाँ सर। Yes. आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ऑब्जर्वेशन वाला कर लेंगे हम लोग, और कोडेड वाला भी इसमें का आता है पैटर्न अलग से, जो मेंस में पूछा जाता है, जनरली प्री में नहीं आता, वो हम लोग भी कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्लाई हाई ऑन स्काई, कोडेड एस IK DV in BH, sky for birds only, is coded as ES CT IK PB. Birds love to fly, MO PB RYIN. People for high fly, सर वो PH है BHINES। थर्ड वाले कोड में। थर्ड वाले में PB चलिए सॉल्व करिए। Done sir. वेरी गुड। बाकी लोग का हो गया? Done sir. सॉल्व करूं मैं कि आप लोग को थोड़ा और वक्त चाहिए? सॉल्व करूं क्या, बताइए। सर 2 मिनट वेट करो। हाँ इनसे
हो गया सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फ्लाई, फ्लाई यहाँ पर भी कट होगा, सेकंड में फ्लाई नहीं है, थर्ड और फोर्थ में फ्लाई है। तो जब हमने तीन में कॉमन ढूंढना है और तीनों में कॉमन क्या मिलेगा हमें, इन कॉमन मिल रहा है, ठीक है। हाई यहाँ पर है, हाई सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में दिया है, तो हाई को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, VH यहाँ पर आ जाएगा। ऑन यहाँ पर है, ऑन कहीं पर भी नहीं है, छोड़ दो इसको। स्काई यहाँ पर है, स्काई यहाँ पर है, और स्काई कहीं पर भी नहीं है, लेंगे यहाँ पे, आई के यहाँ पर आ जाएगा। और डीवी किसका हो जाएगा कोड, ऑन का कोड डीवी हो जाएगा, बरोबर। चलो फॉर यहाँ पर है, फॉर यहाँ पर है, दोनों में फॉर को कट करेंगे और दोनों में कॉमन मिलेगा हमें, यस। बर्ड्स यहाँ पर है, बर्ड्स यहाँ पर है, और बर्ड कहीं पर भी नहीं है, तो बर्ड्स का कोड हो जाएगा हमारा PB। ठीक है। सिटी का कोड हो जाएगा हमारा ओनली का। और देखो यहाँ पे पीपल दिया है, तो पीपल का कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा SX, और लव और टू का कोड हो जाएगा RY। ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर। Which of the following may be, चलो क्वेश्चन ले लो। ऑप्शन देता हूँ। सर पीपल के आगे क्या लिखा है? पीपल टच स्काई। बताओ क्या कोड आएगा इसमें से? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मतलब ओके ओके, ऑप्शन 4 देखते हैं। सर 4। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। बाकी लोग को हो जाए। ऑप्शन सॉल्व करें या किसी को टाइम चाहिए और? हो गया सर। हो गया। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल कोड फॉर अ पीपल टच स्काई। पीपल का कोड इसमें से हमारे पास क्या है? नहीं है। पीपल का कोड SX, तो पीपल का कोड हमें मिलेगा SX, ठीक है। टच का कोड देखो इसमें से कहीं पर है क्या? टच 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 नहीं है। नहीं। स्काई यहाँ पर दिया है, स्काई 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 आई के। तो देखो ये दोनों कोड फिक्स वाला है, पहले इसे ढूंढ लो कहाँ पर है। SX और आई के दोनों साथ में चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में तो नहीं है, कट हो जाएगा। SX है पर आई के नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। वहाँ पे SX और आई के है, तो ये हो सकता है। SX आई के ये हो सकता है, और इसमें भी SX दिया बट आई के नहीं दिया है। तो आपको पता चल गया टच जो है वो इसमें से नहीं है, तो इसका कोड भी इसमें से नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो जरा MO लिखा हुआ है, तो MO देखो इसमें से कोड है ना? है ना? इधर ये में तो आ नहीं रहा है। होगा, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर?
तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लियर, ये वाला हाँ आंसर है। सर। चलो रफ कर दूं। हाँ यस सर। चलो, व्हाट डज द कोड BH स्टैंड फॉर? BH स्टैंड फॉर हाय। हाय। ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन हो, व्हाट इज द कोड फॉर लव? इधर Either MO MO or RY और CND। और RY। आइदर MO RY या फिर CND। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर पीपल? SX। SX। S. वेरी गुड, SX, वेरी गुड। चलो अभी लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। वेरी वेल on respect, FOMRLAGU, respect is always on DC, GU, MI, BM. Well-being is essential, BN, HR, LA, XF. On money being best, ZT, QS, MI, XF. सॉल्व करिए। डन सर। हो गया? यस सर। Yes, sir. तो लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड क्या है वो कोड का? लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड MI, MI के बाजू में सर QS, बस जी ऊपर भी वो QS लास्ट फोर्थ में LA के बाजू में GU है ना वो? यहाँ पे बोल रहे हो ना, यहाँ पे बोल रहे हो ना? हाँ वो मैंने बाद में GU पे GY है वो फर्स्ट लाइन में। LA के बाजू में XF, X and F, लाइट LA दिख रहा है क्या? वो नहीं फर्स्ट वाला फर्स्ट लाइन वेरी वेल ऑन रिस्पेक्ट वेरी वेल ऑन रिस्पेक्ट, हाँ। FOMILAGU।
सॉल्व करो इसे। सर हो गया लिख के। हो गया? सॉल्व करके भी हो गया? चलो सॉल्व करते हाँ। हैं। देखो यहाँ पे वेरी लिखा है, वेरी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो वेरी को। और वेल यहाँ पर है, देखो वेल यहाँ पर नहीं है, ये वेल यहाँ पर है, तो हमें कॉमन इन दोनों में ही ढूंढना होगा। अन यहाँ पर है, देखो अन यहाँ पर है, अन सेकंड में भी है एंड फोर्थ में भी है, MI। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो MI, ठीक है। रेस्पेक्ट यहाँ पर है, रेस्पेक्ट यहाँ पर है, और इन दोनों में रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तो रेस्पेक्ट यहाँ पर ले लो, GU। दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, GU। अब देखो ऑटोमेटिकली वेरी का कोड मिल गया कि नहीं, FO, ठीक है। इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो क्या आएगा, BM, ठीक है, BM यहाँ पे ले लेंगे। ऑलवेज यहाँ पर, हाँ बोलो। वो अनरिस्पेक्ट और सेकंड में भी अनरिस्पेक्ट है, तो ये नहीं होता है क्या, आपने पिछले बताया था? कहाँ पे? फर्स्ट में देखो अनरिस्पेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और सेकंड में भी अनरिस्पेक्ट है। अनरिस्पेक्ट ठीक है कोई बात नहीं, बट अन यहाँ पे सेपरेट दिया ना, अगर यहाँ पे भी अनरिस्पेक्ट होता तो आइदर और आता। अब ये अन एक्स्ट्रा आ गया ना, तो अन का कोड मिल जाएगा इजीली, मतलब अन का कोड अलग से डिफाइन हो रहा है। क्लियर दिवेश? ओके, थैंक यू। ऑलवेज यहाँ पर है और ऑलवेज कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा ये कोड तीनों में एक्स्ट्रा DC। हाँ बोलो मनीष। सर अगर तीनों में जैसे दो वर्ड दोनों तीनों में सेम रहता तो वैसा लेते ना? यस आइदर और का। हाँ यस करेक्ट। अगर मान लो यहाँ पे अन नहीं होता, तो जैसे अनरिस्पेक्ट यहाँ पर है, अनरिस्पेक्ट यहाँ पर, और मान लो अन यहाँ पर नहीं होता तो आइदर और आता, बट अन यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया, इट मीन्स अन का सेपरेट कोड है और रेस्पेक्ट का सेपरेट कोड है। क्लियर? हाँ सर। चलो बीइंग यहाँ पर दिया है, बीइंग यहाँ पर है, और बीइंग का कॉमन आएगा दोनों में, XF यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो HR एसेंशियल का हो जाएगा HR, और मनी का कोड हो जाएगा, मनी का कोड हमारा हो जाएगा, और बेस्ट के साथ आएगा वो, मनी और बेस्ट, आइदर और। हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। Which of the following is the code for money? मनी का कोड क्या है? Either ZT, QS or cannot be. Exactly. Yes. In the given code language, very essential can be written as very essential. FOX. FOHR. What does the code BM stand for? IS। ठीक है, LA DC MI का मीनिंग क्या है? Well always on. Well Always. DC मतलब always, MI मतलब on। देखो LA का मतलब है well, DC का मतलब हो गया हमारा always, MI का मतलब हो गया on। ठीक है, चलिए रफ कर दूं? हाँ सर। लिखना है किसी को कि रफ कर दूं?
रफ करो। रफ कर दो। चलिए यहाँ पे लिखिए क्लू फॉर रन पजल। क्लू फॉर रन पजल JOBIDEKA run for the यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक छोड़ दो प्रिंटिंग मिस्टेक है। Go to the park. ETGEUDHU park full of children. BUDDRCX the play of children. DRHUCXKL to play full time. SYETBOKL सॉल्व करिए। डन सर। बाकी लोग को हो जाने दो, सॉल्व करते हैं फिर। डन सर। Done everyone? बाकी है, किसी को सॉल्व करना है और क्या मैं सॉल्व करूं? डन सर। चलो सॉल्व करते हैं। गो टू द पार्क। गो यहाँ पर दिया, गो कहीं पर भी नहीं, स्किप करो। टू यहाँ पर है, टू सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में डायरेक्टली दिया है, तो दोनों में कॉमन आएगा ET, राइट। द यहाँ पर है, द थर्ड में है, डायरेक्ट कट करो, दोनों में क्या कॉमन आएगा? HU। पार्क यहाँ पर है, पार्क सेकंड में है और पार्क कहीं पर नहीं, UD। तो GE कोड हो जाएगा गो का। फुल यहाँ पर है, फुल यहाँ पर है, फुल यहाँ पर है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा BO। ऑफ यहाँ पर है, दोनों में ऑफ का कट कर दो, CX। तो चिल्ड्रन भी यहाँ पर है, ओहो ऑफ चिल्ड्रन इधर और में आएगा ना? चिल्ड्रन, यस करेक्ट। CX
और DR DR दिया। DR और CX, हाँ। प्ले और टाइम ये भी आइदर और में आएगा, आइदर और SY और KL। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, हाँ क्या? प्ले और टाइम क्यों आइदर और में आएगा? प्ले सिर्फ है ना, प्ले KL आएगा और टाइम बच रहा है तो SY। हाँ, तो फॉर चिल्ड्रन और में क्यों है? DR है वो। ऑफ और चिल्ड्रन एक ही सेंटेंस दोनों साथ में है। देखो ऑफ और चिल्ड्रन यहाँ पर भी है, जब हमने कॉमन ढूंढा तो यहाँ पे भी हमें सेम जगह पे मिला, तो हमने कॉमन तो कट कर दिया, बट हमें ये डिफाइन नहीं होगा कि ऑफ का कोड CX होगा या DR होगा, या चिल्ड्रन का कोड CX हो या DR होगा, तो इसके लिए हमने आइदर और में रखा उसे। क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज पॉसिबल कोड फॉर स्टडी टाइम? स्टडी टाइम का कोड क्या होगा? स्टडी टाइम मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन के थ्रू जाना है क्योंकि ऑप्शन में आता है ये PAET सेकेंड, SYKM थर्ड, SYPA फोर्थ, DRET फिफ्थ, SYBE। सॉल्व करिए, स्टडी टाइम का क्या कोड आएगा? SYPA। SY ऑप्शन उठाओ, थर्ड नंबर राइट? सर फिफ्थ वाला आ रहा है? में भी हाँ, तो फिफ्थ फिफ्थ और भी अलग थर्ड है। अलग है ठीक है, दोनों। देखते हैं। तो टाइम का एक इधर 3 इधर 5। टाइम का कोड है SY, तो पहले SY वाला उठा लो, SY कहाँ पे है? तो फिफ्थ में SY है, सेकंड में SY है, थर्ड में SY है, ये दोनों में नहीं है। तो यार स्टडी हमारा आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ द इसमें है, पैटर्न में से है। तो स्टडी भी हम लोग आउट ऑफ द इसका कोड आउट ऑफ सेंटेंस से लेंगे, कोड से लेंगे। तो देखो KL यहाँ पर दिया है, मतलब ये तो नहीं होगा। PA यहाँ पर दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया है, BE यहाँ पर दिया है, नहीं दिया। यहाँ पे B प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे BO ले इधर लो। 3 और 5। तो नहीं थर्ड वाला BO ले लो, BO ले लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन 3 है। अब ऑप्शन 3 आएगा, चलो क्योंकि BO भी यहाँ पे दिया है, इतने से कट हो जाएगा, ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, चलो व्हाट डज KL स्टैंड फॉर? प्ले। प्ले, ओके। व्हाट डज प्ले CX, ओके, व्हाट डज CX स्टैंड फॉर? Either इधर ऑफ और of चिल्ड्रन। children or cannot be defined. नहीं कैनॉट बी डिफाइंड नहीं आएगा, जब ऐसा स्टैंड पूछता है ना, मतलब वर्ड्स में, तो ये दोनों आएगा, आइदर ऑफ और इधर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर पार्क? UD। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर दी का कोड क्या है? HQ। ओके, चलो रफ कर दूं? हाँ, चलो एक मिनट रुक जाओ। न्यू बैंकिंग systems SSTPLA officer in uniform ORMUAT new bank officer BK80SS sorry new bank officer OR BKNA system in bank BK80SS सॉल्व करिए।
सर बैंकिंग और बैंक डिफरेंट है। क्या बोल रहे हो? बैंकिंग और बैंक डिफरेंट है। क्या आवाज नहीं आ रही संकल्प? बैंकिंग और बैंक को कॉमन लेना है। बैंकिंग और हाँ वो एक्चुअली प्रिंटिंग रहेगा, बैंकिंग बैंक को ले लो, कॉमन ले लो। नहीं सर, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो ठीक है, फिर देखो देखो ठीक है, देखो देखो सॉल्व करके देखो जरा। बैंकिंग, बैंक और बैंक दिया ना, तो तीनों में कॉमन देखो आ रहा है क्या? तीनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो बैंकिंग अलग है और बैंक अलग है, तो बैंक का आ जाएगा हमारा बीके आ जाएगा, बैंक का बीके आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो न्यू तो कट हो जाएगा, तो न्यू का कट हो जाएगा हमारा। ओरली करते हैं एनए, डन। और सिस्टम का हो जाएगा न्यू का हमारा एनए, एसएस, एसएस हो जाएगा, टीपी हो जाएगा SS। बैंकिंग। यस करेक्ट, टीपी हो जाएगा बैंकिंग। ओरली सॉल्व हो रहा है। चलो बताओ बाकी लोग का हुआ? हाँ। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। न्यू यहाँ पर है, न्यू यहाँ पर है, कट कर दिया, दोनों कॉमन, एनए। बैंकिंग यहाँ पर है, देखो बैंकिंग यहाँ पर भी नहीं है, कॉमन नहीं है, तो बैंकिंग को छोड़ दो। सिस्टम यहाँ पर दिया है, तो सिस्टम यहाँ पर है, सिस्टम यहाँ पर है, तो सिस्टम दोनों में कॉमन आ जाएगा एसएस, तो बैंकिंग का कोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली टीपी। और ऑफिसर यहाँ पर है, ऑफिसर यहाँ पर है, तो ऑफिसर का कोड हो जाएगा OR। वेरी गुड। इनका कोड हो जाएगा हमारा 80। तो एमयू का कोड हो जाएगा यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर भी बैंक है, बैंक को कट कर दो, बीके। तो ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। व्हाट डज द कोड बीके स्टैंड फॉर? बैंक। बैंक। ठीक है। एसएस एमयू का क्या कोड आएगा? सिस्टम यूनिफॉर्म। सिस्टम यूनिफॉर्म, ठीक है। न्यू ऑफिसर का कोड क्या है? NAOR। NAOR, वेरी गुड। बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, इसका कोड बताओ। बैंक ऑफिसर। बैंक ऑफिसर इन PKOR, वेरी गुड, वेरी गुड। करो, सिटी का आवाज आ रहा है। अलेक्सा म्यूट करो माइक को। यहाँ पे कुकर, तुम्हारा कुकर बज रहा है, यहाँ पे भूख लग जाएगा। अलेक्सा म्यूट करो। चलो, व्हाट इज द कोड फॉर इन? इनका कोड क्या है? 80 चलो रफ कर दो। यस सर। बताओ, घर की सीटियां यहाँ पे सुनाई दे रही है, वो भी खाना खाने के टाइम। वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर में। वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। बताओ भूख लग गया तो क्या करेंगे? सर वो क्वेश्चन हो गया? हो गया, हो गया, खत्म। इसमें कुछ था ही नहीं। बॉन्ड तो मुझे लगा लिखना भी था। नहीं, उसमें कुछ लिखने से है क्या? हर बार आपको नया मिलेगा, मतलब हर बार आपको नया मिलेगा, उसमें लिखने से कुछ है ही नहीं। सिंपल पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर बॉन्ड, ऐसे तो पूछा था, उसमें लिखने से कुछ है ही नहीं। चलो इसमें लिख लेना। बिजनेस डिफिकल्ट टू बिगिन, LAREKETU, business difficult and demanding, BATUDALA, demanding business, risky start, coded as TUJADASA। चलो बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर स्टॉप करते हैं। डन सर। चलो वेरी गुड, बाकी लोग का हो गया? बाकी लोग बताइए। डन सर। चलो सॉल्व करें हम लोग, किसी को और टाइम चाहिए? डन जा रहा है बहुत। ओके हम लोग सॉल्व करें, स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। चलिए, बॉन्ड यहाँ पे दिया है, बॉन्ड कहीं पे भी नहीं है, छोड़ दो। 2 यहाँ पर दिया है, 2 को यहाँ पे कट करो, 2 को यहाँ पे कट करो, और 2 कहीं पर भी नहीं है। और दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या मिला? RE। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पर दिया है। सर एक क्वेश्चन है सर, TU भी तो कॉमन आ रहा है ना? कहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकेंड रो में TU भी कॉमन आ रहा है ना? यस सर। देखो ना, TU और RE दोनों कॉमन आ रहे हैं। TU is for business. बिजनेस। चलो स्टार्ट यहाँ पर है, स्टार्ट यहाँ पर है, तो स्टार्ट दोनों देखो एंड में दोनों में कॉमन आएगा JA। ठीक है, बिजनेस यहाँ पर है, बिजनेस यहाँ पर है, बिजनेस यहाँ पर है, बिजनेस यहाँ पर है, और सब कॉमन ढूंढना है TU। तो बॉन्ड का कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा NA। और डिफिकल्ट यहाँ पे दिया है, डिफिकल्ट नीचे भी दिया है, तो डिफिकल्ट कॉमन हम लोग कट कर देंगे, क्या आएगा? LA। बिगिन यहाँ पर दिया है, बिगिन कहीं पर भी नहीं दिया है, दैट मीन बिगिन। और डिमांडिंग का यहाँ पर दिया, डिमांडिंग यहाँ पर दिया है, दैट इज DA। एंड का कोड हो जाएगा हमारा BA, जिसकी का कोड हो जाएगा SA। सबका ऐसे बना था? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। चलो, व्हाट इज द कोड फॉर बिगिन? KE। चलो, डिफिकल्ट स्टार्ट का कोड क्या है? LAJA। डिफिकल्ट का कोड होगा LA, स्टार्ट का कोड हो जाएगा हमारा JA। JA। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर बॉन्ड? बॉन्ड का कोड क्या होगा? NA। ठीक है, डिमांडिंग DA। एंड प्रॉफिटेबल DA BA। ऑप्शन दे रहा हूँ, BA TU DA KE, सेकेंड LA RA JA BA,
थर्ड BA TU RU DA, फोर्थ TU DA NA KE, पांचवा SA BA TU LA। बताइए क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन डिमांडिंग का कोड यहाँ पर आ जाएगा DA, एंड यहाँ पर है क्या? एंड का कोड है BA। टेबल नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, तो आउट ऑफ द बॉक्स और बिजनेस का कोड है हमारा TU। तो ये जरा तीनों देखना कहाँ पर मिल रहा है, DA BA TU। तो यहाँ पे DA BA TU मिल रहा है, DA मिल रहा है, DA नहीं मिला तो ये गया, DA BU DA BA और TU यहाँ पर भी मिल रहा है, DA BU नहीं है यहाँ पर, ये भी गया, ये भी गया। अब इन दोनों में से आपको ढूंढना है, तो DA BA और TU ये तो सब में कॉमन है, तो आपको ऐसा ढूंढना है जो इन दोनों में से प्रॉफिटेबल कैसे इसके बाहर का है। तो इन दोनों में से बाहर वाला कोड कौन सा है? देखो KE यहाँ पर दिया है, तो KE यहाँ पर दिया मतलब ये नहीं होगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा होगा। क्लियर? चलिए, what does SA stand for? SA stand for SA stand for risky। ये था हमारा सिंपल वाला जो अभी हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में थोड़ा लॉजिकल वाले पढ़ेंगे, मन से थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाले पढ़ेंगे और टेबल वाला कोडेड पढ़ेंगे हम लोग। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट है अभी तक जो मैंने पढ़ाया? नो सर। चलो फिर क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। बाय, टेक केयर।